हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ यानी अलौकिक जीवन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एलियंस भी कहते हैं, उनके रिलेटेड मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग विषय में गोता लगाएंगे। दशकों से ह्यूमंस हमारे ग्रह से परे जीवन के विचार से फैसिनेटेड रहा है और टेक्नोलॉजी एंड साइंस में प्रगति के साथ यह विचार तेजी से प्रशंसनीय हो गया है। इस वीडियो में हम टॉप 5 सबसे कन्विंसिंग सबूतों का पता लगाएंगे जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ यानी अलौकिक जीवन के अस्तित्व का समर्थन करते हैं, फूड फॉर थॉट यानी विचार के लिए भोजन प्रदान करते हैं और वहाँ क्या हो सकता है पर एक नया पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और आइए एक साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। First, the 1977 Wow Signal. The 1977 Wow Signal अलौकिक जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे प्रसिद्ध और पेचीदा सबूतों में से एक है। 1977 में जेरी अहमद नाम का एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर या खगोलशास्त्री ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस यानी अलौकिक सभ्यताओं से संकेतों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन कर रहा था। The 15th of August 1977 को टेलीस्कोप ने एक मजबूत रेडियो सिग्नल का पता लगाया जो 72 सेकंड तक चला। सिग्नल इतना असामान्य था कि अहमान ने इसे प्रिंटआउट पर गोल कर दिया और लिखा, वाह। इसके आगे संकेत को अपना नाम देते हुए सिग्नल में कई विशेषताएं थी जो इसे अर्थली ओरिजिन यानी सांसारिक मूल के होने की अत्यधिक संभावना नहीं बनाती थीं। उदाहरण के लिए, यह अत्यंत नैरो बैंड था, जिसकी अधिकांश एनर्जी केवल कुछ हर्ट्ज बैंडविड्थ में केंद्रित थी। ये एक अत्यंत एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट यानी सटीक आवृत्ति बहाव भी पाया गया, जो इंटेंशनल सिग्नल्स यानी जानबूझकर संकेतों की विशेषता है। इन फैक्टर्स ने कई खगोलविदों और वैज्ञानिकों को विश्वास दिलाया कि संकेत एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस यानी अलौकिक सभ्यता का संदेश था। वाव को समझाने के कई प्रयासों के बावजूद सिग्नल स्थलीय उत्पत्ति के होने के कारण सिग्नल के सोर्स की पहचान कभी नहीं की गई है और यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वाव सिग्नल अलौकिक जीवन के अस्तित्व के लिए एविडेंस के सबसे कंपेलिंग टुकड़ों में से एक है और यह वैज्ञानिक समुदाय के भीतर बहुत बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। सेकंड, मीथेन ऑन मार्स। मंगल ग्रह और मार्स प्लैनेट पर मीथेन की उपस्थिति को एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के अस्तित्व के सबसे मजबूत सबूतों में से एक माना जाता है। मीथेन एक गैस है जो आमतौर पर लिविंग जीवित जीवों द्वारा उत्पादित की जाती है और लाल ग्रह पर इसकी उपस्थिति से पता चलता है कि इसका उत्पादन करने वाले किसी प्रकार का जीवन हो सकता है। 2004 में मार्स रोवर स्पिरिट ने मंगल ग्रह के वातावरण में बड़ी मात्रा में मीथेन का पता लगाया और बाद में अन्य मिशनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसने कई वैज्ञानिकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ और सूक्ष्मजीवी जीवन हो सकता है। हालांकि ये भी संभव है कि मेथन्स का उत्पादन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा रहा हो, इसलिए एविडेंस रिमेन्स इनकंक्लूसिव और साक्ष्य अनिर्णायक रहता है। फिर भी मंगल ग्रह पर मेथन्स की उपस्थिति को एक महत्वपूर्ण खोज माना जाता है और इसने जीवन के संकेतों की खोज में ग्रह का पता लगाने के प्रयासों में इम्प्रूवमेंट की है। थर्ड, द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स और फर्मी विरोधाभास अलौकिक सभ्यताओं के अस्तित्व की उच्च संभावना और ऐसी सभ्यताओं के लिए सबूत की कमी या संपर्क के बीच स्पष्ट विरोधाभास को रेफर करता है। विरोधाभास का नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जो रिपोर्टेडली इस सवाल को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। फर्मी ने सवाल किया, हर कोई कहाँ है? दोपहर के भोजन के दौरान सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान, ये पॉइंट आउट करते हुए कि यदि बुद्धिमान अलौकिक सभ्यताएं आम हैं, तो हमने उन्हें क्यों नहीं देखा या सुना नहीं है? अलौकिक जीवन और संकेतों के लिए कई खोजों के बावजूद विरोधाभास के लिए कोई ठोस सबूत और स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है।
इस विरोधाभास के लिए कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस और संभावित व्याख्याओं में यह विचार शामिल है कि सभ्यताएं दुर्लभ हैं, या इससे पहले कि उन्हें अन्य सभ्यताओं के साथ संवाद करने का मौका मिले, वे आत्मविनाश कर रही हैं। दूसरों का सुझाव है कि अलौकिक सभ्यताएं जानबूझकर हमसे बच रही हैं, या वे अभी तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हमारे स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। फोर्थ, द पायनियर अनोमली। पायनियर अनोमली और विसंगति दो नासा अंतरिक्ष यान पायनियर 10 और पायनियर 11 के स्पीड में अप्रत्याशित और अस्पष्ट परिवर्तन को रेफर करता है, क्योंकि वे सूर्य से दूर चले गए थे। अंतरिक्ष यान शक्तिशाली प्रपल्शन सिस्टम यानी प्रणोदन प्रणाली से लैस थे, लेकिन जैसे जैसे वे सूर्य से दूर यात्रा करते गए, उनकी स्पीड कन्वेंशनल फिजिक्स की स्पेक्यूलेशन और भविष्यवाणी की तुलना में तेजी से बढ़ी। यह अनोमली और विसंगति बहुत स्पेक्यूलेशंस का विषय रही है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यह अलौकिक जीवन या किसी अननोन फिजिकल फोर्स और अज्ञात भौतिक शक्ति का प्रमाण हो सकता है। हालांकि यह अंतरिक्ष यान के मेजरमेंट्स में तकनीकी एरर या भौतिकी के नियमों में गलत कैलकुलेशन का परिणाम भी हो सकता है। भले ही पायनियर विसंगति अलौकिक जीवन की खोज में सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बनी हुई है, और शोधकर्ता इस अजीब घटना के लिए विभिन्न स्पष्टीकरणों का पता लगाना जारी रखते हैं। फिफ्थ, द यूनिक लाइफ फॉर्म्स इन एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स में यूनिक लाइफ फॉर्म्स और अद्वितीय जीवन रूप सूक्ष्मजीव और माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो अत्यंत कठोर वातावरण में पनपने में सक्षम हैं, जिसमें नॉर्मल लाइफ नहीं पनप सकती। इन वातावरणों में गर्म झरने, एसिडिक झीलें और गहरे समुद्र के वेंट्स शामिल हो सकते हैं, जहां तापमान और दबाव उस लेवल से ऊपर पहुंच सकते हैं जहां अधिकांश जीवन सहन कर सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे यूनिक माइक्रोब्स और अद्वितीय रोगाणुओं की एक वाइड रेंज की खोज की है जो इन स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है, जिससे ये परिकल्पना की गई है कि समान चरम वातावरण में ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद हो सकता है। इस खोज को अलौकिक जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सुझाव देता है कि जीवन पहले की तुलना में बहुत व्यापक परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है, और यह संभावना है कि जीवन ब्रह्मांड में कहीं और वातावरण में मौजूद है जिसका हमें अभी तक पता नहीं चला है। अंत में, जबकि अलौकिक जीवन की खोज कंटिन्यूअसली जारी है, उपर्युक्त एविडेंसेस ने वैज्ञानिक समुदाय में रुचि और उत्साह को जगाया है। इन फाइंडिंग्स ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती दी है और भविष्य की खोज के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। हमें अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण मिलेगा या नहीं, ये देखा जाना बाकी है, लेकिन अभी के लिए उत्तरों की तलाश जारी है। हम आशा करते हैं कि टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमान का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने और बने रहने के लिए धन्यवाद।